उसके बाद हांग अपने सपने से उठ जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है, तो मैं उठ गया। फिर हांग अपने सिर को पकड़ लेता है और उसे रब करने लगता है। तभी कोई पर्सन हांग के रूम के बाहर आता है और कहता है, यंग मैडम, ओल्ड मैडम ने आपसे रिक्वेस्ट की है, आप जल्दी से अपने फेस को धोकर उनसे मिलने आए। तब ये सुनकर हांग जल्दी से अपने कपड़े ठीक करता है और कहता है, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। फिर हांग अपने मन में कहता है, वह इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रही है। Later. हांग किन लियान के रूम में आ जाता है। तब हांग कहता है, मोम। तब किन लियान चाय पी रही थी। तब तब किन लियान अचानक से हांग से बहुत ही जेंटल होकर बात करती है। किन लियान कहती है, ओ, तुम यहाँ आ गई। फिर वो हांग की तरफ देखती है और उसके कपड़ों को देखकर कहती है, शैन्यू को गए हुए काफी टाइम हो गया है, तो फिर तुम अभी भी ऐसे कपड़े क्यों पहनी हुई हो। अगर बाकी के लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे तो वे सोचेंगे कि शैन फैमिली नीचे गिर रही है। यह हमारे लिए शर्मनाक बात है। तब ये सुनकर हांग कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो अपने मन में कहता है, किसी ने मुझे पहनने के लिए दूसरे कपड़े दिए ही नहीं है। तभी वो नैनी वहां खड़ी कुछ नौकरानियों से कहती है, यंग मैडम को मेकअप करने में मदद करो। तब वो नौकरानी कहती है, यस मैम। Later. उसके बाद हांग नए कपड़े पहन लेता है और मेकअप करके तैयार हो जाता है। वो इन कपड़ों में बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। फिर वो किनलियान से कहता है, मॉम। तब किनलियान हांग को देखकर अपने मन में कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन कपड़ों में इतनी अच्छी दिखोगी। फिर किनलियान हांग से कहती है, नॉट बैड, इतना भी बुरा नहीं है, सिवाय इसके कि तुम बहुत ही पतली हो, ना तो चेस्ट है और ना ही हिप्स है। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, क्योंकि मैं एक मैन हूँ। फिर वहां पर कुछ नौकरानियां खाने का सामान लेकर आती हैं। तब फिर से किनलियान कहती है, ये चीज़ें ले जाओ और इन सब को खाओ और खुद की ताकत बढ़ाओ, खुद को पोषण दो। अगर मैं तुम्हें ना बुलाऊं तो यहाँ आने की जहमत मत उठाना। याद रखो, तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम्हें शैन्यू की अस्थियों की देखभाल करनी है। उन्हें अपने पास रखो। तब हांग कहता है, हाँ, मैं समझ गई। फिर हांग अपने मन में कहता है, क्या शैन्यू ने कुछ किया था। उसका बर्ताव इतनी जल्दी कैसे बदल गया। फिर हांग अपने रूम में उन नौकरानियों के साथ जाने लगता है। तभी उसे शैनमिंग दिखता है। तब हांग अपने मन में कहता है, सेकंड कजन। लेकिन शैनमिंग उसके साइड से निकल जाता है। वो उसे पूरी तरह से अवॉइड कर देता है। तब ये देखकर हांग अपने मन में कहता है, क्या वह मुझे अवॉइड कर रहा है। फिर हांग उन नौकरानियों से कहता है, सेकंड यंग मास्टर के पास दिन में अनगिनत काम होते हैं, मैं यह सब अकेले नहीं खा सकती, थोड़ा सा उसे दे दो। तब वो नौकरानी कहती है, हाँ। फिर हांग वहां से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है, शैन मिंग थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन उसने पहले भी मेरी मदद की है और शैन्यू अभी भी एक आत्मा के रूप में ही है। फिलहाल मैं शैनमिंग जैसे पार्टनर को इग्नोर नहीं कर सकता। Later. हांग सो रहा था। तभी फिर से शैन्यू एक सपना बनाता है। शैन्यू कहता है, शाओहांग, शाओहांग। तब हांग अपनी आंखें खोलता है। तब वो शैन्यू को अपने क्लोज देखकर चौंक जाता है और फिर वो गिर जाता है। तब शैन्यू कहता है, क्या तुम जाग रहे हो। और ये कहकर वो जेंटली हंसने लगता है। तब हांग कहता है, शैन्यू, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं सीधे पूछूंगा, क्या यह तुम ही थे जिसने अपनी मॉम से आज अचानक से मुझे खाना और कपड़े दिलवाए, या यह एक और सपना है।
तब शान्यू कहता है, यह सही है। मैंने मोम को सपने में एक मैसेज भेजा था जिसमें मैंने बताया था कि हमारी जन्म कुंडली मेल खाती है और मुझे शांति से आराम करने के लिए तुम्हारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इसलिए वह तुम्हें पोषण देना चाहती है ताकि तुम्हें एनर्जी मिले। तो भांग कहता है, क्या तुम उन्हें धोखा दे रहे हो या यह सचमुच सच है? तब शैन्यू कहता है, अगर मैं कहूँ कि यह सच है शाओहांग, तो तुम क्या करोगे? तब हांग सिंसियर होकर जवाब देता है। हांग कहता है, जब तक यह मेरी लाइफ के लिए खतरा नहीं है मैं तुम्हें मेरी एनर्जी ऑब्जर्व करने दूंगा। फिर हांग अपने मन में कहता है, तुम मेरे अनमोल एनपीसी हो। फिर शैन्यू कहता है, शाओहांग तुम, और ये कहकर वो रुक जाता है। फिर शैन्यू हांग के जो को पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है और कहता है, फिर शाओहांग तुम पीछे मत हटना। तब ये देखकर हांग अपने मन में कहता है, वेट, एनर्जी ऑब्जर्व करना, तुम यह कैसे करोगे? फिर हांग अपने मन में कहता है, यह पॉसिबल नहीं है। यह फिल्म की तरह नहीं हो सकता है जहां उन्हें लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए अपने माउथ का यूज करना पड़ता है ना? डैम इट, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट में भी आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? ये सोचकर कि शैन्यू उसे किस करेगा, हांग का फेस रेड हो जाता है और वो शैन्यू के क्लोथ को जकड़ने लगता है। फिर हांग अपनी आईज क्लोज कर लेता है जिसे देखकर शैन्यू हंसने लगता है। फिर वो हांग के माथे पर किस करता है। तब ये देखकर हांग अपने मन में कहता है, एक मेल भूत ने मेरे माथे को चूमा। फिर शैन्यू कहता है, लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व करना, चाहे वह थोड़ी सी ही क्यों ना हो, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मुझे इसे ऑब्जर्व करना पड़े तो भी मैं तुम्हारी एनर्जी नहीं लूंगा। मैंने अपनी बची हुई आत्मा का एक हिस्सा यहाँ तुम्हारे माथे पर रख दिया है। अगर तुम खतरे में होते हो तो मैं उसे भाप लूंगा और समय रहते तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। तब ये सुनकर हांग रोने लगता है और अपने मन में कहता है, डैड, तुम मेरे बायोलॉजिकल डैड हो। फिर शान्यू कहता है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। बेशक मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Later. उसके बाद शान्यू कुछ ड्रॉ करने लगता है। तब ये देखकर हांग कहता है, तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? तब शान्यू कहता है, मैं शैन मैंशन का मैप बना रहा हूँ। वह घर बहुत बड़ा है और तुम उस घर से अनजान हो। मैप होने से तुम्हें बाद में वहां घूमने में आसानी होगी। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, वह बहुत ही समझदार है। फिर शैन्यू उस मैप में एक लोकेशन पर हाथ रखता है और कहता है, इस जगह पर मैंने पढ़ाई की थी। मेरी मॉम ने मेरे लिए आंगन में एक झूला भी बनवाया था। पिछली बार मुझे तुम्हें यह बताने का मौका नहीं मिला था, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। शैनमिंग और मैं एक ही माँ के बेटे नहीं हैं। शैनमिंग को इस बारे में पता नहीं है। जब हम छोटे थे तो वो हमेशा मुझसे आगे निकलकर हमारी मोम को खुश करना चाहता था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी मेहनत से पढ़ाई की हो, लेकिन वह मेरी बराबरी नहीं कर सका। आखिर में उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो एक सोल्जर बन गया और फैमिली के साथ उसका रिश्ता और बेकार बनता गया। तब ये सुनकर हांग कहता है, तो यह ऐसा है, तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिर शैन्यू मैप ड्रॉ करना बंद कर देता है और ब्रश को रख देता है और फिर कहता है, शैनमिंग मेरे और मेरी मोम हम दोनों के प्रति नाराजगी रखता है। उसकी पर्सनैलिटी अजीब है। वह एक जर्नल है और हमेशा अपने साथ गन रखता है। बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। अगर तुम्हारा उससे सामना हो तो सावधान रहो। तब हांग कहता है, मैं समझ गया। फिर शैन्यू हांग के हाथ को पकड़ता है और कहता है,
शाओहांग, मेरा इंतज़ार करो। मैं जल्द ही अपनी बॉडी को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, मैं इस फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सकता कि शैनयू के शब्द मुझे शैनशी जिन और शैनमिंग से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि एक एनपीसी बाकी के एनपीसी को बदनाम करता है? Later. हांग का सपना खत्म हो गया था। तब हांग अपने मन में कहता है, हालांकि शैन्यू बहुत भरोसेमंद है, लेकिन मैं अपनी सारी उम्मीदें उस पर नहीं लगा सकता। मुझे अभी भी शैनमिंग के बारे में सोचना होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी कोई सर्वेंट डोर पर नॉक करती है और कहती है, यंग मैडम। तब ये सुनकर हांग अपनी आंखें खोलता है और अपनी विग को पहन लेता है। तब वो सर्वेंट हांग के रूम के अंदर आती है और कहती है, जिया अभी अभी वापस आई है और आपने जो कुछ यंग मास्टर शैनमिंग के लिए भेजा था उन्होंने उसे वापस कर दिया और कहा कि उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब हांग कहता है, ठीक है, मैं समझ गई। फिर हांग अपने मन में कहता है, वह इतना ज़िद्दी क्यों है? फिर से वो सर्वेंट कहती है, इसके अलावा फर्स्ट लेडी यानी कि किन लियान मैडम ने आपको बुलाने के लिए किसी को भेजा है। उन्होंने कहा कि यंग मास्टर शाओशी जिन कल गिफ्ट्स लेकर आए हैं और आपके लिए भी कुछ गिफ्ट्स हैं। वह चाहती है कि आप आकर उसे ले ले। तब हांग कहता है, ठीक है, मैं अभी वहां पर आती हूँ। उसके बाद वो सर्वेंट वहां से चली जाती है। Later. हांग रेडी होकर किन लियान के पास से गिफ्ट्स ले आता है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है। तब हांग कहता है, बारिश हो रही है। फिर हांग अपने मन में कहता है, शैन्यू ने मुझे जो नक्शा दिया था उससे मुझे याद आया कि बगीचे से होकर जाने पर मैं और ज़्यादा करीब चली जाऊंगी। फिर हांग बारिश में ही वहां से जाने लगता है और कहता है, बारिश बहुत तेज हो रही है, बेहतर होगा कि मैं अभी इससे बचूं। तभी बिजली कड़कने लगती है, जिससे हांग डर जाता है और जिसकी वजह से हांग गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर शैंगमिंग आ जाता है। तब हांग के हाथों से वो गिफ्ट्स गिर जाते हैं। तब शैंगमिंग हांग को पकड़ लेता है, लेकिन तभी हांग की विग उसकी जगह से निकल जाती है और तभी शैनमिंग हांग की चेस्ट को देखता है, जो बिल्कुल ही फ्लैट थी। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, उसके बाल और साथ ही उसकी चेस्ट। फिर शैनमिंग हांग को छोड़ देता है। तब हांग कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? तब शैनमिंग हांग के बालों को पकड़ता है, जिसे देखकर हांग कंफ्यूज हो जाता है। तभी शैनमिंग हांग की विग को खींच लेता है, जिसे देखकर हांग अपने मन में चिल्लाता है और कहता है, क्या? व्हाट द हैक? फिर हांग शैनमिंग से विग लेने लगता है और कहता है, इसे मुझे वापस दे दो। तभी शैनमिंग उस विग को फेंक देता है और हांग को वहीं पर पिन कर देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फिर कहता है, तुम में बहुत हिम्मत है। मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मैन हो। तब हांग कहता है, मैं एक मैन नहीं हूँ। शैनमिंग बार बार उससे पूछने लगता है, लेकिन हांग बार बार इसे मानने से इनकार कर रहा था। फिर शैनमिंग हांग के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम बार बार इनकार कर रहे हो, तो फिर यह क्या है? हांग शैनमिंग से छूटने की कोशिश कर रहा था। तब शैनविंग और ज्यादा फोर्स यूज करने लगता है। तब हांग नॉनसेंस बातें करने लगता है। हांग कहता है, मैं एक इंटरसेक्स हूँ। मेरे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के दोनों सेट हैं। अब मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर शैंगमिंग कुछ भी नहीं कहता है।
लेकिन शैनमिंग के उसे पकड़ने से वो हार्ड हो जाता है। तब ये महसूस करते ही शैनमिंग उसे छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का हूँ? यहाँ इतनी भद्दी एक्टिंग करना बंद करो। और ये कहकर वो टर्न हो जाता है। वो हांग को नहीं देख रहा था क्योंकि शैनमिंग का फेस रेड हो गया था। तब हांग अपने मन में कहता है, वह क्या बकवास कर रहा है? हे, कहीं वो यहाँ से भागकर चिल्लाने की प्लानिंग तो नहीं बना रहा है कि मैं एक मैन हूँ, है ना? अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली यह मेरा अंत होगा। तब हांग शैंगमिंग के पैर पकड़ता है, जिसे देखकर शैंगमिंग शॉक हो जाता है। तब हांग कहता है, मेरे पास सचमुच मेरे रीजंस हैं ऐसा करने के। मैंने जो कुछ भी किया है वह मेरी बेचारी बदकिस्मत छोटी बहन को बचाने के लिए किया है। तब ये सुनकर शैंगमिंग कहता है, छोटी बहन,